हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूँ विद्युत चैप्टर का 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी थ्योरी टाइप का, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी अच्छे से, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में यही। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा का क्या होता है, मात्रक एम्पियर है। और बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। बहुत से बच्चे पढ़े होंगे कि मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन 1 एम्पियर की परिभाषा नहीं जानते होंगे। चलिए बताते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी आप लोग जानते हैं सूत्र I बराबर Q/T होता है, तो उसी के आधार पर निकाल लेंगे। यानी 1 एम्पियर और सेकंड 1 सेकंड में और 1 कूलाम, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम बहता है 1 एम्पियर की धारा में। यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। आवेश, धारा तथा समय में संबंध। आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं और समय, और तीनों में बोर्ड एग्जाम में संबंध पूछेगा। आप लोग कितना भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वह बोर्ड एग्जामिनर आप लोग को घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आवेश यानी Q से दिखाते हैं, धारा यानी I इंटू समय यानी T। तीनों में संबंध क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, Q बराबर IT। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, और इस पर पूछ रहा है कैसा आवेश होता है। यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और कैसा ऋण आवेश, यानी ऋण आवेश मानी जूल, वोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध है। देखिए आप लोग को संबंध वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा। आप लोग पढ़े होंगे विभवांतर और कार्य और आवेश में क्या संबंध होता है, सूत्र। लेकिन यहाँ पर पूछा है तीनों का मात्रक में क्या संबंध है, जूल, वोल्ट, कूलाम। यानी जूल किसका मात्रक है, कार्य का, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, और कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो देखिए मात्रक में मिलाकर आप लोग को संबंध पूछ दिया है। तब क्या हो जाएगा, वोल्ट बराबर जूल बटा कूलाम। आप लोग अगर सूत्र याद किए रहेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहेंगे, तो कैसे भी बोर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, आप लोग उसको कर डालेंगे। अगला देखते हैं, विद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज तार के में क्या अंतर। यानी विद्युत परिपथ के सामान्य और तार तथा फ्यूज के तार में क्या अंतर है। 1 नंबर में आप लोग को क्वेश्चन आते हैं, फ्यूज के तार का गलनांक विद्युत परिपथ के सामान्य तार से कम होता है। यानी फ्यूज का तार जो होता है इससे कम होता है, किससे, विद्युत परिपथ सामान्य तार से। ओके, यह भी क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में। क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज किस धातु का बनाया जाता है तथा क्यों। यानी विद्युत फ्यूज के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। वही पूछ रहा है किस धातु का बनाया जाता है और क्यों उस धातु का बनाया जाता है, क्योंकि वह कारण भी पूछ रहा है। आप लोग जानते होंगे मिश्र धातु का बना होगा, लेकिन वह पूछ रहा है मिश्र धातु का क्यों बना गया है। देखते हैं आंसर इसका। विद्युत फ्यूज सीसा, टीना व तांबे के मिश्र धातु से बना है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। सीसा हुआ, टीन हुआ, तांबा हुआ, इन तीनों का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए फ्यूज उसी धातु का। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। जब आप लोग विद्युत चैप्टर को एकदम शुरू से पढ़े होंगे, स्कूल में या ऑनलाइन या यूट्यूब किसी से भी पढ़े होंगे, तो पहले ये टॉपिक आती है विद्युत धारा। यानी वही क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ घुमा दिया है। विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। चलिए दिखाते हैं विद्युत धारा क्या और इसका मात्रक क्या होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वो भी सही है, यह भी सही है। जितना आप लोग बनाकर लिखेंगे, यानी जितना लाइन आप लोग अच्छे से लिखेंगे, उतना ही नंबर आप लोग को मिलेगा। और इसका मात्रक पूछा है तो पहले सूत्र लिखिए, क्योंकि इसमें सूत्र नहीं पूछा तब भी सूत्र लिखिए कि एग्जामिनर देखे तो जान जाए कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। क्योंकि किसी के बारे में अगर कोई पूछता है तो उसके पूरा डिटेल बताओ, या ना कि उसी का सिर्फ नाम बता दो। अगला देखते हैं, विद्युत आवेश बटा समय। यानी विद्युत को दिखाते हैं I से, आवेश को Q से, समय को T से, और I बराबर हो जाएगा Q/T। यह सूत्र आप लोग को मिलता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर आप लोग पढ़े होंगे। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, यह भी पढ़े हैं। सेकंड किसका मात्रक है, समय का, यह भी पढ़े।
और विद्युत धारा कैसी राशि है? यह राशि है विभवांतर व धारा में संबंध। आप लोग विभवांतर को भी पढ़े होंगे और धारा को भी पढ़े होंगे, यानी मैं पहले एक क्वेश्चन में आप लोग को विद्युत धारा के बारे में बता दिया हूँ। अब दोनों में संबंध पूछ रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर। चालक के विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत है। यानी चालक, यानी पहले समझो कि चालक किसे कहते हैं, यानी जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक। तब विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अर्थात यदि चालक का विभवांतर V हो तथा इसमें धारा I हो तो V/I यानी नियतांक। अब देखते हैं विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। आप लोग इसको भी पढ़े होंगे। प्रतिरोध को सामान्य भाषा में समझे तो एक प्रकार से रुकावट उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा जब भी आती है उसी में जाकर रुकावट उत्पन्न कर देता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब चलिए कैसे लिखते हैं उसको बताते हैं। यानी किसी चालक का वह गुण, आप लोग बनाकर जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। किसी चालक का वह गुण है जो विद्युत का रुकावट उत्पन्न करे तो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी इसे R से सूचित करते हैं, यानी दिखाते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। सिर्फ ओम नहीं याद करना है, इसका सिंबल भी याद करना है। इस तरह रहता है, ओके। और इसका सूत्र चलिए दिखाते हैं। R=V/I। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन विद्युत का पूरा क्लियर करा दिया। और किसी भी चैप्टर का चाहिए तो नीचे कमेंट। किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।